हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 16 पर विचार करेंगे। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गते व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मन भक्ता समे प्रियः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त है, हाँ, मुझे प्रिय है जो कैसा है, अनपेक्षा। तो पहला गुण यह है कि वो इच्छा रहित। दूसरा शुचि यानी पवित्र है। तीसरा दक्ष है यानी चतुर। और चौथा उदासीन है यानी चिंता से मुक्त है। पांचवा गत व्यथा, सारे कष्टों से मुक्त है। छठा सर्वारंभ परित्यागी, समस्त प्रयत्नों का परित्याग करने वाला। तो इस प्रकार के गुणों वाला जो श्री कृष्ण का भक्त है वो श्री कृष्ण को प्रिय है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वो बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वो जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वो सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ और अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 9 में वर्णित विधि का पालन करने वाले भक्त के लक्षणों का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि भक्ति की 4 विधियों में से दूसरी विधि का पालन करने वाले भक्त के लक्षणों का तो श्री कृष्ण ने वर्णन किया, परंतु भक्ति की तीसरी विधि का पालन करने वाले भक्त के क्या लक्षण हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में श्लोक संख्या 10 में वर्णित विधि का पालन करने वाले भक्त के लक्षणों का वर्णन किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में प्रारंभिक शब्द है अनपेक्षा, अर्थात अपेक्षा रहित। अपेक्षा शब्द का अर्थ है सुख प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका भक्त अपेक्षा रहित होता है, अर्थात उन्हें सुख प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात समझने की है कि भक्त श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में श्री कृष्ण की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता है। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका कोई खिंचाव नहीं होता है। क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा उसके शरीर का निर्वाह होता है, तो फिर वह किस बात की अपेक्षा करेगा। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव करके मस्त रहता है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त अपेक्षा रहित है वो उन्हें प्रिय है। भागवत 11, 14, 16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अपेक्षा रहित होता है तथा जो श्री कृष्ण की लीलाओं के विचार में ही मग्न रहता है, श्री कृष्ण उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं के आनंद में अन्य किसी भी प्रकार के सुख की अपेक्षा नहीं रखता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त अपेक्षा रहित है वो उन्हें प्रिय है। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय बालक प्रहलाद गुरुकुल में थे तथा जिस समय उनके शिक्षक घरेलू काम करने के लिए अपने घर चले जाते थे, उस समय प्रहलाद के सहपाठी बालक खेलने लगते थे। उन्हें सुख प्राप्त करने के लिए खेल की अपेक्षा रहती थी, परंतु बालक प्रहलाद खेलने की अपेक्षा से रहित था, क्योंकि वह श्री कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में ही पूर्ण आनंद प्राप्त करता था। जिस समय बालकों ने प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाया, उस समय प्रहलाद ने मंद हंसी के साथ उन बालकों को बुलाकर श्री कृष्ण के विषय में उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद उन बालकों पर इसलिए हंस पड़े क्योंकि वे जानते थे कि यह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त अपेक्षा रहित है वो उन्हें प्रिय है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में अगला शब्द है शुचि ही, अर्थात पवित्र। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वो बाहर तथा भीतर से पवित्र रहता है। भक्ति के नियमों का पालन करने के कारण उसकी चेतना अत्यंत पवित्र होती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस भक्त की चेतना पवित्र होती है वो उन्हें प्रिय होता है। ये बात समझने की है कि हिमालय पर्वत है तथा क्षमा करें कि हिमालय पवित्र है तथा जो लोग हिमालय में रहते हैं वे पवित्र बनने लगते हैं, परंतु हिमालय में रहने से जीवन समाप्त होने का भय बना रहता है। परंतु जहाँ तक भक्त की बात है, भक्त की संगति में ऐसा कोई भय नहीं होता है तथा पवित्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार भक्त हिमालय से भी अधिक पवित्र होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस भक्त की चेतना पवित्र होती है वो उन्हें प्रिय होता है। ये बात समझने की है कि गंगा जी पवित्र हैं तथा जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है, परंतु गंगा जी में डूबने का भय बना रहता है। अब जहाँ तक भक्त की बात है, उसकी संगति में ऐसा कोई भय नहीं रहता है तथा पवित्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार भक्त गंगा जी से भी अधिक पवित्र होता है। गंगा जी भी भक्त के शरीर के स्पर्श से पवित्र होती हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक में अगला शब्द है दक्ष, अर्थात पटु। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दक्ष है ऐसा भक्त उन्हें प्रिय है। ये बात समझने की है कि जिसने करने योग्य कार्य कर लिया है वही दक्ष है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया वह वास्तव में दक्ष है। भागवत 11:29-22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी दक्षता अर्थात चतुराई इसी बात में है कि इस अनित्य शरीर के द्वारा श्री कृष्ण की नित्य प्रसन्नता प्राप्त कर ली जाए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, जो व्यक्ति
अपने अनित्य शरीर तथा अपनी अपनी अनित्य संपत्ति को श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित कर देता है तथा इस तरह वह नित्य वस्तु अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, वही दक्ष अर्थात चतुर है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में अगला शब्द है उदासीन अर्थात पक्षपात रहित। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त तथा पक्षपात रहित रहता है। ये समझने की बात है कि भक्त राजनीति में भाग नहीं लेता है, वो तो यही चाहता है कि जो भी प्रशासक हो वो स्वयं कृष्ण भावना भावित बने तथा प्रजा में भी कृष्ण भावनामृत को फैलाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो उदासीन है ऐसा भक्त उन्हें प्रिय है। यहाँ पर उदासीन होने का अर्थ ये भी है कि भक्त अपनी परलोक की गति के प्रति उदासीन होता है। भागवत 10:47-67 में नंद महाराज कहते हैं कि कर्मों के अनुसार उन्हें चाहे जो भी गति प्राप्त हो, उनकी तो केवल यही इच्छा है कि प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बनी रहे। भागवत 4:30-33 में प्रचेतागण भी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जब तक हम कर्मों के कारण इस भौतिक जगत में चाहे जैसी गति प्राप्त करें, परंतु हमारी कामना है कि तब तक हमें आप में आसक्त भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हमें कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में जाना पड़े, परंतु हमारी तीव्र कामना यही है कि हमें आपके उन भक्तों की संगति प्राप्त होती रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भाग्य के अनुसार व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, प्रत्येक दिशा में उसे भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्त अपनी मुक्ति के प्रति उदासीन रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मुक्ति का कोई भी महत्व नहीं होता है। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। उसके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं होता है कि उसे अगले जीवन में क्या गति प्राप्त होगी, वो अपने परलोक में गति बनाने के प्रति उदासीन होता है। अब पांचवी शिक्षा, अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में अगला शब्द है गत व्यथा अर्थात व्यथा रहित। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता है। वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वो व्यथा रहित होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त शारीरिक कष्ट के कारण व्यथित नहीं होता है वो उन्हें प्रिय है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि वासुदेव नाम का एक ऐसा ब्राह्मण था जो श्री चैतन्य का महान भक्त था। वो शरीर की चेतना से इतना अधिक ऊपर उठा हुआ था कि उसके शरीर में कोढ़ का ऐसा रोग था कि उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा हुआ था। जिस समय उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता था तो वो उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में रख देता था। वो अपने शरीर के रोग से व्यथित नहीं था, बल्कि उसके शरीर में जो कीड़ा गिर जाता था उसे कोई व्यथा ना हो, इसलिए वह उस कीड़े को उठाकर अपने शरीर में पुनः रख लेता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने शरीर के कष्ट के कारण व्यथित नहीं है, ऐसा भक्त श्री कृष्ण को प्रिय है। अब छठी शिक्षा, अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं सर्व आरंभ है परित्यागी यह मद भक्तः सह मे प्रियः, अर्थात जो समस्त प्रयत्नों का परित्याग करता है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता है जो भक्ति के नियमों के
प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतः वो ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वो सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, परंतु अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनवाता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने या अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म ना करके श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है, वो श्री कृष्ण को प्रिय है। यही बात श्लोक संख्या 10 में श्री कृष्ण ने कही है कि व्यक्ति मेरे लिए कर्म करके अपना शरीर सफल बना सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसी भक्त के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं जो अपनी या अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म ना करके श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रयत्न नहीं करता है वो उन्हें प्रिय है। इसका अर्थ है कि वो ऐसे कार्यों को हमेशा टालता रहता है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर्म करने में वह बहुत आलसी होता है, परंतु जिस समय उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है उस समय उसका आलस्य दूर हो जाता है तथा उसमें सैकड़ों आदमियों की शक्ति आ जाती है। वो अपनी धन संपत्ति, सुख, आराम, मान बढ़ाई आदि के लिए कर्म करने में अत्यंत आलसी होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लोक व्यवहारे भक्त सदा निरपेक्ष, उदासीन गत व्यथ शुचि आर दक्ष, शुचि है मोर भक्त ब्रह्म से स्वभावे, जाति बुद्धि नाही कर भक्त से वैष्णवी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जाति बुद्धि नाही कर भक्त से वैष्णवी, अर्थात हे अर्जुन मेरे वैष्णव भक्त के प्रति कभी भी जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा वैष्णव भक्त सभी जातियों से ऊपर होता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में भगवान बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं कि जो भक्त उनको प्रिय है वो कैसा होता है। तो पहला गुण बताते हैं अनपेक्षा, कि वो अपेक्षा रहित होता है। तो वो चूँकि श्री कृष्ण के चरणों में आश्रित है तो इसलिए श्री कृष्ण उसकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तो कृष्ण कहते भी हैं तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उनको जो प्रिय भक्त रखता है उसका क्या लक्षण है, उदा अनपेक्षा, कि वो आशा ना करे। अब दूसरा है शुचि, और शुचि का मतलब होता है जो शौच के नियमों का पालन करे, तो उसे शुचि कहते हैं। तो जो श्री कृष्ण का भक्त होता है तो स्वभाव से ही शुचि होता है। क्यों? क्योंकि सवेरे की साधना से उसके अंदर जब मिट्टी, पत्थर और सोना एक जैसे लगे तो वो जो है शुचि कहलाता है, उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है। तो और किसी व्यक्ति की दृष्टि शुद्ध है तो वो फिर किसी से भी नफरत नहीं करता है, जो कृष्ण के अनुकूल चल रहे हैं या जो श्री कृष्ण के प्रतिकूल चल रहे हैं। तो शुचि का मतलब, शुचि के बाद है दक्ष, और दक्ष का मतलब है निपुण। दक्ष का मतलब है निपुण, किसी भी कार्य को करने में जो निपुण होता है। तो भगवान को प्रिय है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और इसके बाद है उदासीन। तो उदासीन का मतलब है कि ना इस पक्ष में रहना ना उस पक्ष में रहना, तो इसे कहते हैं उदासीन। तो उदासीनों का मतलब है कि वो माया के पक्ष में नहीं रहता,
माया उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाती है कि तेरे हाथों को तोड़ देंगे, तेरे पैरों को तोड़ देंगे, कुछ भी मतलब जो बाहरी लोग हैं अनेक प्रकार के जो है सूचना इस प्रकार की देते हैं। लेकिन चूँकि भक्त उदासीन रहता है, तो उदासीन का मतलब है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र मानता है, प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र मानता है। तो इस प्रकार से वो उदासीन होता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इसके बाद गत व्यथा, गत व्यथा का मतलब है व्यथा रहित। तो वो चूँकि श्री कृष्ण के आश्रित रहता है, इसलिए उसके साथ अगर कोई अन्याय हो गया हो तो वो शोक नहीं करता। गत व्यथा, उसको कोई व्यथा नहीं होती। इसके बाद सर्व आरंभ है परित्यागी, समस्त आरंभों का परित्यागी। तो कोई भी कर्म हो, अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो, कोई बड़ा से बड़ा कर्म हो, तो उसमें वो आलसी होता है। तो इसे कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, है ना। यो मत भक्ता समय प्रिय, लेकिन श्री कृष्ण का जो भक्त है वो श्री कृष्ण को प्रिय है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।